संविधान पर मचे इस हो हल्ले के बीच जो एकमात्र पॉजिटिविटी नजर आ रही थी वो ये कि आम लोगों में संविधान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और साथ में संविधान के प्रति दिलचस्पी भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो सिर फुटअव्वल संसद परिसर में देखने को मिली उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश किस दिशा में जा रहा है। हम आपको पूरे हंगामे की एक करके टाइमलाइन दिखाते हैं। देखिए दरअसल हुआ क्या, 17 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री ने अंबेडकर को लेकर के बयान दिया। राज्यसभा में जब समापन हो रहा था इस पूरे भाषण का, गृह मंत्री के भाषण के साथ ही हुआ और गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष नाराज हो गया। विपक्ष की नाराजगी खुलकर सामने आई। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर भी की। उसके बाद देखिए अगले दिन क्या होता है। 18 दिसंबर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली और क्या कहा, देश की जनता से माफी मांगने को कहा। गृह मंत्री माफी मांगे। उसके बाद इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को अमित शाह के समर्थन में एक के बाद एक धड़ाधड़ 6 पोस्ट किए और उन्होंने इन पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी करार दिया। यह 18 दिसंबर की टाइमलाइन आपको हम दिखा रहे हैं। फिर शाम में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो उन्होंने नहीं कहा वो दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने। अब देखिए अगले दिन 19 दिसंबर यानी कि आज का दिन संसद परिसर में एनडीए इंडिया घमासान देखने को मिला। गठबंधन का प्रदर्शन हुआ और फिर प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। एक दूसरे पर धक्का देने का आरोप किस तरीके से लगाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं बयानों के माध्यम से। और यह बड़ी बात है कि देश के संसदीय इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में इसी के साथ दर्ज हो गया। संसद में धक्का मुक्की को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नागालैंड से बीजेपी सांसद फेंगोन कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर आरोप मढ़ दिया। कोन्याक ने कहा कि जब वो प्रदर्शन में शामिल थीं, तब उन पर राहुल ने जोर जोर से चिल्लाया। कोन्याक का कहना है कि राहुल के इस बर्ताव की वजह से वो बिल्कुल असहज हो गईं। स्टार्टेड शाउटिंग, ऐसे नहीं होता क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। राहुल ने बीजेपी पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं खड़गे ने कहा कि मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, बीजेपी मसल पावर का इस्तेमाल कर रही। आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। रियलिटी यह है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। एक तरफ कांग्रेस ने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। इस दिन को संसदीय इतिहास का काला दिन करार दिया। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। हम उनके पास नहीं गए थे, हमारे सांसद जहां विरोध प्रकट कर रहे थे उनके बीच में जाके वो घुसे। सारी चीजें साफ है, सच्चाई साफ नजर आ रही है और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। उधर इस मामले को लेकर अन्य विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को संविधान विरोधी करार दिया। ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की को लेकर अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहला तो अमित शाह ने यहाँ पे आके माफी मांगनी चाहिए थी, दिलगिरी व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी उनमें वो आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है वो बिल्कुल मनोवादी मनुस्मृतिवादी सोच है और वो देश के संविधान को मानते ही नहीं है। बाबा साहब के प्रति उनकी क्या भूमिका उनके वक्तव्य से सामने आ गई। हमने जो माहौल देखा तो बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा अब बनाने की प्रयास हो रहा है। ये बिल्कुल इस मुद्दे को हल्का करने के लिए अब इस तरीके की बहानेबाजी करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी ने
भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। तो आरोपों की बौछार है और अगर आप दिन भर ये खबर मिस कर गए हैं तो इस धक्का मुक्की के 6 अहम किरदारों से हम आपको मिलवाते हैं। देखिए जो सामने आए हैं। पहला, प्रताप सारंगी जो कि खुद को पीड़ित बता रहे हैं, ओडिशा के बालासोर से बीजेपी के सांसद हैं, खुद को पीड़ित बता रहे हैं राहुल गांधी पर धक्का देने का इन्होंने सीधा सीधा मीडिया के सामने भी आरोप लगाया। दूसरा किरदार मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत कौन है? फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, दूसरी बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। इन्होंने भी धक्का मुक्की का आरोप लगाया, घायल हुए हैं इसमें, आरएमएल में इनका इलाज चल रहा है, स्ट्रेचर पर ले जाते हुए इनकी तस्वीरें भी सामने आई। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का देने का आरोप लगा है इन पर। महिला सांसद कोन्याक पर चिल्लाने का आरोप भी लगा राहुल गांधी पर। कौन सांसद? फेंगोन कोन्याक धक्का मुक्की प्रकरण की अहम किरदार हैं और आपको बता दें बीजेपी की नागालैंड से राज्यसभा सदस्य हैं और प्रदेश में बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं फेंगोन। राहुल गांधी पर उन्होंने असहज करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया। उन्होंने धक्के की वजह से घुटने में चोट की बात भी कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अब छठे किरदार पर आते हैं निशिकांत दुबे। राहुल गांधी से बुरा बर्ताव करने का इनके ऊपर आरोप लगा। गोड्डा से बीजेपी के सांसद है, झारखंड के गोड्डा से। घायल हुए सारंगी को देखने गए थे राहुल गांधी, तब उनसे बदतमीजी की गई। इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द दरअसल आज की पूरी सियासी पिक्चर देखने को मिली, जिसने पक्ष विपक्ष के घृणा और नफरत की राजनीति को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है और इसका असर भविष्य की राजनीति पर पड़ना तय मानिए, लेकिन किस रूप में, इसका इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।